कि ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, क्यों? अब नहीं, तो अब आप ये नहीं बोलोगे कि वो थिक है या फिर वो सेम स्पीसीज। आपका वन वर्ड आंसर क्या होगा कि ग्लिसरीन जो है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O के मुकाबले ज़्यादा रहती है। ठीक। अच्छा, कोई चीज़ वाटर में सॉल्युबल होगा नहीं होगा, इस मतलब उसके लिए रीज़न कौन है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें से एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि CH3COOH ये क्या चीज़ है? ये इथेनोइक एसिड है। ये घर में आप लोगों के विनेगर के नाम से आ रहा है, एसिटिक एसिड, वही तो है। ये नहीं आ रहा है घर में एसिटिक एसिड? विनेगर नहीं है घर में? मंचूरियन या फिर कभी वो चाउमीन वगैरह बनता होगा तो एक पानी जैसा कुछ डालते हैं। शहर में रहकर ये हाल। अभी तो कहीं एकदम उधर अबुझमाड़ तरफ भी जाओगे तो वहां पे भी मंचूरियन मिल जाता है। जब वहां विनेगर पहुंच गया, तुम्हारे घर विनेगर नहीं पहुंचा? वाह रे। ठीक। अच्छा, अब इसको आप कंपेयर करो किससे? CH3 H2OH, सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला। एक है आपके पास एसिड और एक है आपके पास एल्कोहल। अब इन दोनों में से वाटर में कौन जल्दी घुलेगा? वाटर के साथ कौन प्रॉपरली जल्दी मिक्स हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इसके पास अब दो ऑक्सीजन है, ये दो ऑक्सीजन जाकर के दो H2O मॉलिक्यूल के साथ में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। लेकिन इसके पास कितना बेटे? एक। तो ये एक ऑक्सीजन एक ही H2O मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। डन। तो ये भी एक इसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड या वाई एसिडिक एसिड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर या रैपिडली सॉल्युबल इन वाटर देन एल्कोहल। ठीक। इस क्वेश्चन को भी लिखना चाहे तो लिख लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन तो क्या लिखा था बेटा? वो ग्लिसरीन वाला। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा वाई एसिटिक एसिड is more soluble in water than क्या? एल्कोहल। तो इसका आंसर क्या होगा बेटे? आंसर भी मैं लिखवा दूं क्या? ये आप लोग बस सीधा सीधा अगर क्वेश्चन में आया तो सीधा सीधा इसको कॉपी पेस्ट कर देना। इसका आंसर है बिकॉज एसिडिक एसिड फॉर्म्स intermolecular hydrogen bonding with water more than क्वेश्चन में क्या था? इथेनॉल की एल्कोहल? क्या लिखा? मोर देन एल्कोहल डज। अब हो सकता है आपके स्कूल में ये एल्कोहल लिख करके आए या इसी एल्कोहल को इथेनॉल लिख करके दे, आंसर आपका सेम रहेगा। डन। चलिए, अब इसके बाद फिर आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा क्या चीज? ठीक। आपकी बुक में देखिएगा फॉर्मल चार्ज कितना सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का दिया हुआ है। कौन सा है वो? आई थिंक ओजोन होगा शायद। इधर होगा बेटा, इधर होगा, इधर। हाँ, O3, वही ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला है वो, सिर्फ उसी का दिया है ना।
अच्छा, उसकी कोई डेफिनेशन है? इस पेज में होगा बेटा, देखो जहां टॉपिक स्टार्ट हुआ है वहां पे है भैया। अरे धन्य हो मेरे बुद्धि के देवता। इधर से पलटते पलटते चैप्टर खत्म, उधर से पलटते पलटते इधर चैप्टर खत्म, यही करो तुम लोग। है कोई डेफिनेशन फॉर्मल चार्ज की? बोलो। नहीं है? अच्छा, लेकिन इस साइड वाले पेज में देखो, फॉर्मल चार्ज जो है वो जैसे O3 जो मॉलिक्यूल है उसके तीनों एटम के लिए अलग अलग चार्ज निकालने हैं, यही है ना? ठीक है, तो यहां से अपने को एक कंक्लूजन मिल गया, और वो कंक्लूजन क्या है लिखिएगा, फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम, फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम is the charge carried by it, is the charge carried by it charge carried by it in overall charge of molecule or ion, overall charge of molecule or ion. डन। अच्छा, इसका जो एक फॉर्मूला है वो आप लोगों की बुक में देखिएगा, वो येलो कलर के बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक? तो अब वो येलो कलर के बॉक्स में जो फॉर्मूला बेटे वो तो आप लोग देख करके लिख लो। हम लोग आते हैं मेन उसके सीखने के ऊपर, और उसको करते कैसे हैं उसके ऊपर। देखो, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आप लोगों को चाहिए क्या क्या बेटा? फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आप लोगों को चाहिए सबसे पहली चीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, ठीक? अच्छा, अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल कैसे निकालोगे आप? फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा इसका? वेरी गुड, 1s2 2s2 2p4। वैलेंस शेल कौन सा होता है? आउटर मोस्ट। और हम लोगों ने जब क्वांटम नंबर पढ़ा था तब हम लोगों को मालूम है कि ये जो नंबर है ये किसको बता रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा चल रहा है इसमें? सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? टोटल 6 दिख रहा है। वन एस टू 2s2 2p3। बताओ तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना आया? 5। पक्का? चलो कार्बन का आप लोग करके बताओ तो। पक्का? आप करके दिखाओ। नहीं देखे हो अभी तक? क्यों करते हो बेटा ऐसा? 1s2 2s2 2p2, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन बांटने। कितना हो गया भाई? सेकेंड ऑर्बिट है आखिरी जिसमें 2 + 2 4। इतनी कहानी क्लियर? चलिए, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डन। अच्छा, अब यहां ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालें, उससे पहले बहुत जरूरी है ये सीखना कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है और उसको निकालते कैसे हैं। डन। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूले के बाद ना बेटा स्टार मार करके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले सीखेंगे, फिर हम लोग आएंगे फॉर्मल चार्ज पे, ठीक है? चलिए, -1/2 ऑफ
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, हाँ जी बेटे सेम ही होगा फॉर्मूला, मेरे ख्याल से इससे वर्डिंग हो सकती है अलग, लेकिन फॉर्मूला तो यही है। अच्छा ये जो बॉन्डेड पेयर है उसको शेयर्ड पेयर भी बोल सकते हो। बॉन्डेड और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गया जवानों, डन बेटे। चलिए अब एक ना ये फॉर्मूले के नीचे में ऐसे स्टार मार करके पहले देख लो, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और वो बॉन्डेड या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक, चलिए पहले हम लोग देखने वाले हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चालू करें कहानी। चलिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है लिखिएगा। क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लो। द नॉन बॉन्ड फॉर्मिंग, द नॉन बॉन्ड फॉर्मिंग पेयर ऑफ, द नॉन बॉन्ड फॉर्मिंग पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखा, द नॉन बॉन्ड फॉर्मिंग पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आर कॉल्ड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डन। अच्छा चलो अब इसको हम लोग दो चार एग्जांपल से समझते हैं। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, पक्का। अच्छा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, ये भी आपको मालूम है। तो दो बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो, इतना भी क्लियर। चलो 1s2 2s2 2p4, ये है आपका 1s, ये है आपका 2s और ये है आपका 2p। डन। चलो अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की बारी आई। जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो आपको यहां कैसा फिल होगा, पहले दो इलेक्ट्रॉन चले गए, फिर इसमें, अब उस वाले में होन्स रूल के हिसाब से पहले तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर जाकर के पेयरिंग स्टार्ट होगी। हो गए 2p में 4। अब उसको दो बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए कितने बेटे, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये है वो, है कि नहीं, नहीं पक्का। तो यहां से क्या कंक्लूजन मिल गया कि 2 जो सेकेंड ऑर्बिट है इसके लिए ऑक्सीजन का, जो कि वैलेंस ऑर्बिट भी कहलाएगा क्योंकि वो आउटर मोस्ट है। तो आउटर मोस्ट शेल का ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, क्यों इन दोनों को ही लिए, इसको क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्बिट का है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वैलेंस ऑर्बिट। ठीक, जबकि ये क्या है, वैलेंस ऑर्बिट से अंदर का है। तो वैसे भी बॉन्ड बनाने नहीं बनाने से तो उसको कोई लेना देना है नहीं, है कि नहीं। तो अब देखो बेटे वैलेंस ऑर्बिट का कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो नॉन बॉन्ड फॉर्मिंग है, यानी कि है तो आउटर मोस्ट शेल का लेकिन फिर भी ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। सिर्फ ये और ये भी। ठीक, तो ये दोनों क्या होंगे बेटे ऑक्सीजन के लिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने आए लोन पेयर,
और अगर बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 4। अब आया समझ में? चलिए, अगर ये लॉजिक आ गया है समझ में, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? पक्का? और 3 बॉन्ड बनाने के लिए उसको अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना तो चाहिए होगा? 3, जिनको वो शेयर करेगा और बॉन्ड बनाएगा। 1s 2s 2p। इलेक्ट्रॉन भर लो भाई। इसमें क्या, पहले 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब पाउलीज प्रिंसिपल के हिसाब से ये 1 2 3, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाने के लिए तीनों अनपेड इलेक्ट्रॉन उसको किधर मिल गए? ग्राउंड स्टेट में ही मिल गए। यानी अब इस हालत में जब ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे होंगे, तब सेकेंड ऑर्बिट का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिख रहा है, ये क्या कर रहा होगा? वो लोन पेयर है, क्योंकि भले वो है आउटर मोस्ट शेल का, लेकिन बॉन्ड बनाने में उसकी हिस्सेदारी नहीं है। डन। चलिए, कार्बन, या छोड़ो, कार्बन को अभी मत देखो। हो गया। ठीक। अरे लड़कों, हो गया? चलो, अब हम लोग सीखते हैं बेटा फॉर्मल चार्ज निकालना। ठीक है, फॉर्मल चार्ज जैसे आप लोगों को निकालना है, मान लेते हैं O3 मॉलिक्यूल का। अब O3 मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? 3 ऑक्सीजन आपको चाहिए। ठीक, 3 ऑक्सीजन कैसे हो सकते हैं? ये 1 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन और ये 3 ऑक्सीजन। डन। आपको एक, चलो इनको पहले बॉन्ड भी दे दो, इसके पास 2 बॉन्ड, इसके पास सिंगल बॉन्ड। तो ये कैसा दिख रहा है आप लोगों को? स्टेबल है अनस्टेबल है? ये वाला ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता था, मतलब ऑक्सीजन बाइवेलेंट है, तो इसने 2 बॉन्ड बनाए, ये खुश हो गया। ये वाला ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाया है अभी तक, तो 1 बॉन्ड उसको और चाहिए। और ये वाला ऑक्सीजन, हाँ, अरे उसको तो 2 ही बॉन्ड बनाने थे, लेकिन उसको जबरदस्ती कितना मिल गया है अब? 3 बॉन्ड। यानी कि वो क्या करेगा? बॉन्ड उधर डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा। डन। अब आपको बस इतना करना है बेटे कि जो ऑक्सीजन आपको सिंगल बॉन्डेड मिले, उसके माथे पे आप लिख लो पहले 3 अनपेयर्ड, ऐसे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे। जैसे एक में जब 1 बॉन्ड था तो उसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 बॉन्ड है तो कितने होंगे? कितना होगा?
बेटे अगर सिंगल बॉन्ड में इतने सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मतलब डबल बॉन्ड बना होगा तो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ रहा होगा ना भाई। तो इसके पास आप डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के पास हमेशा कितना बनाओगे, 2। बाकी दोनों कहाँ चले गए, पुल बनाने। ये जो पुल बना हुआ है ब्रिज, इसको बनाने। डन। अब इस ऑक्सीजन को देखो भाई, इसकी क्या गलती थी, बाकी ये दोनों तो मोनोवैलेंट और बाईवैलेंट थे, लेकिन वो तो ट्राईवैलेंट है। तो ट्राईवैलेंट की कंडीशन में और क्या करोगे, चलो एक और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उड़ा लो। यानी इसके पास कितना लोन पेयर बचा। अब कहानी ठीक, आपकी बुक में ये तो दिया हुआ है ना। अब यहां पे ना बेटा आप लोग फ्री हो, आप किसी भी ऑक्सीजन को ABC दे सकते हो या फिर 1 2 3 दे सकते हो। क्या दें, क्यों, क्या सोच के 1 2 3, बुक में वही दिया इसलिए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 तो बुक के हिसाब से नहीं, अपनी स्वेच्छा से बताइए इन तीनों में से किसको लूं मैं, 1 किसको 2 किसको 3। इसको 1 उसको 2 उसको 3। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। आप टोटल फ्री हो, बताओ जल्दी इसमें से ले। तो इसको 1 इसको 2 या इसको 2। चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। डन। इससे पहले कि हम लोग इसमें आगे और चीज चलाएं, नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा। वो जो बाजू में जो जगह है वहीं लिख सकते हो बेटे। और इस नोट में ये लिखना है कि द सम ऑफ, SUM वाला सम, द सम ऑफ formal charges of all atoms क्या लिखा बेटा, द सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल क्या लिखा, द सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल विल reflect as the overall charge of the molecule, charge of the molecule। इतनी चीज भी क्लियर है। चलो अब हम लोग 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत एकदम ट्रेंडिंग टाइप्स, उससे आप लोगों को थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। चलो अब फर्स्ट नंबर के ऑक्सीजन से कहानी चालू कर रहे हैं ना। फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट, ये वाला बताओ। अब इस वाले इक्वेशन को बिठाते चल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑक्सीजन के लिए कितना है, पक्का। कितने लोन पेयर, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, यानी कि -1/2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डेड पेयर। अब इस वाले बेचारे ने कितने बॉन्ड बना के रखे, एक ही तो बॉन्ड ना, और एक बॉन्ड में 2 होते हैं, कितना हुआ, पक्का होगा ना। एक ही तो बॉन्ड है बेचारे के पास, और इस एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन और एक ये 2 इलेक्ट्रॉन, इतने ही तो रहेंगे। चलो अब इसको सॉल्व करो, 6 - 6 - 1 कितना बचा इसके पास। चलो अब आप बनाओ ऑक्सीजन नंबर 2 के लिए जैसे, तो इसमें आप हेडिंग क्या लिखेंगे,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, पक्का? अरे 6 ही है ना। माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर, कितना दिख रहा है लोन पेयर? सिर्फ एक। अरे माइनस 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, याद करो क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डेड या शेयर्ड पेयर। अब इसने कितने बॉन्ड बनाए रखे बेटा? 1 2 3। तो 3 में से इसकी शेयरिंग कितने की हुई? हाँ ठीक है। और 1/2 इंटू क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डेड पेयर। बॉन्डेड पेयर तो कितने दिख रहे हैं इसके पास? 6 और माइनस 1/2 इंटू 6, कितना आ रहा है आंसर? कितना हो गया? 6 - 5 यानी कि +1। डन। अब आप चलो कैलकुलेट करो। नॉट एग्जैक्टली थर्ड बी, फॉर्मल चार्ज ऑफ क्या? थर्ड नंबर पे कौन है? ये वाला। फॉर्मल चार्ज ऑफ एनी एटम of any atom will reflect in overall charge। यही देखे थे ना हम लोग, एक पॉइंट लिखे थे ना ये वाला कि फैकल्टी चार्ज, सॉरी फॉर्मल चार्ज ऑफ एनी एटम, ये असल में क्या था? सम ऑफ उन सब का सम करने पे क्या आना चाहिए था? विल रिफ्लेक्ट इन ओवरऑल चार्ज, यही तो देखे थे। तो अब एक चीज़ देखो तो बेटे, इसमें सेकंड वाले का कितना आया? +1। फर्स्ट वाले का कितना चल रहा था? -1। तो +1 और -1 क्या हो जाएंगे? अभी फिलहाल के लिए काम करते हैं, थोड़ी सी रोकते हैं गाड़ी और समझते हैं किसके लिए। आप इन्हें ये क्या बोलते हैं उसको? हाँ मैं क्या बता रहा हूँ आपको? क्या बता रहा था मैं? ये वाला तो है। हाँ ठीक है। तो अब थर्ड वाले इसके लिए निकाल के देखते हैं। हम लोगों ने कौन कौन से निकाल लिया? फर्स्ट निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया, और दोनों के लिए कितना आया? -1 और। चलिए तो थर्ड वाले का कहाँ बनाऊं? यहाँ बना देता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल कितना? माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर। डबल बॉन्ड वाले को देख लो कितने लोन पेयर है इसके पास? 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड पेयर, पक्का? अच्छा है तो। अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही क्या देखा और लिखा हुआ है कि सम ऑफ सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस ऑफ ऑल एटम्स और इक्वल टू करके विल रिफ्लेक्ट इन ओवरऑल चार्ज। तो अब देखो तो भाई कितना कितना फॉर्मल चार्ज आया है। O1 से कितना आया था? -1 प्लस O2 से कितना आया? +1 प्लस O3 से कितना आ रहा है? O3 कहाँ बनाए हम लोग? 0। थोड़ा सा टफ है क्या मैथ्स ये वाला?
ये -1 है, ये +1 है और ये 0 है, कितना आएगा? पक्का? चलिए, इसको लिख रहे हो? जल्दी से लिखो। और इसको लिखने के बाद आप बना के दिखाओ। Mg2 क्यों होगा? ये MgO होगा। हो गया बेटा, मिटाऊं? बन गया MgO का? अरे ऐसे ही अलग अलग मॉलिक्यूल दूंगा, उसमें फॉर्मल चार्ज निकालना है। जैसे ये जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप बनाइएगा कार्बोनेट आयन। हाँ जी, क्यों 1 को और उसको 2 देंगे? अच्छा वैसा वाला बोलोगे 1 2 3, तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, सिंपल। हाँ, और मैग्नीशियम और ये कितने बॉन्ड से जुड़े हुए हैं आपस में? डबल बॉन्ड से। अच्छा डबल बॉन्ड से अगर जुड़े हैं तो इसके पास कितना लोन पेयर आएगा? अब भी देखा था। बस मैग्नीशियम के पास तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, ठीक। और उसके लेकिन मैग्नीशियम के पास वैलेंस पेयर में कितना रहता है? वैलेंस शेल में कितना रहता है? 2। मैग्नीशियम का है एटॉमिक नंबर 2, सॉरी 12। और ये है कि इसमें सेकेंड वाले ग्रुप में जस्ट बाजू में बैठा हुआ है सोडियम के, तो सोडियम का जाता है 1s2 2s2 3s1 और इसका कितना जाएगा? 3s2। जीरो लेंगे भैया मैग्नीशियम का ना। हाँ कितना कितना आया मैग्नीशियम ऑक्साइड में? दोनों का 0 0 आपका है बेटे। किसका निकाले अभी आप? वेरी गुड, ऑक्सीजन निकाल के देखिए। देखो इंडिविजुअल इंडिविजुअल को जीरो के तो मतलब जीरो के बोलता हूँ जोड़ोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा,
ठीक, क्यों? क्योंकि अभी इसमें कितना ओवरऑल चार्ज दिख रहा है? जीरो दिख रहा है। अभी O3 बनाए थे तो उसमें ओवरऑल चार्ज कितना दिख रहा था? जीरो दिख रहा था। अच्छा चलो एक काम करते हैं, जीरो वाले का ना एक और प्रैक्टिस मार के देखो तो, जैसे कि चलो CO2 का बनाते हैं। CO2 में भी ओवरऑल चार्ज कितना दिख रहा है आपको? कोई चार्ज दिख रहा है? मतलब ओवरऑल चार्ज जीरो। CO2 का कैसा रहेगा? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। कैसे मालूम चल रहा हम लोगों को कि ऐसी रहेगा? क्योंकि हम एग्जैक्टली ऑक्सीजन होता है बाईवैलेंट, कार्बन होता है टेट्रावैलेंट, इसलिए कार्बन को ऐसे करके 4 बॉन्ड बना दो, सिंपल है। अच्छा अब देखो, इसमें ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड में, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा और समझा कि जब ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड रहता है तो कितने लोन पेयर बनाने का? पेयर। ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो कितने लोन पेयर बनाना है अपने को? 2। अब निकालो फॉर्मल चार्ज इसमें। देखो दोनों ऑक्सीजन पूरे सेम है। क्यों बेटे? जितने भी एटम है वो सब लेने हैं। इसमें तो 2 ही एटम थे तो 1 2 में काम चल गया था। इस वाले में 3 थे इसलिए 1 2 3 लेने की जरूरत पड़ी थी। हाँ 1 2 3। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने? 4। कौन सा वाले में? देखो लोन पेयर वाला दिक्कत आपको कौन देगा? या तो नाइट्रोजन देगा या तो ऑक्सीजन देगा। ठीक, ऑक्सीजन के लिए इतना आप दिमाग में बस सिंपल सी चीज लेकर के चलो, जो ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है उसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो। जैसे ही एक और बॉन्ड बढ़ा देगा यानी डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसको 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन दो। और जब वो एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले यानी 3 बॉन्ड बना ले तब उसको 1 लोन पेयर दो। और अगर 4 बना लेगा तो कोई लोन पेयर मत देना। आठ। हाँ कहाँ चला गया? हाँ तो इसके लिए फॉर्मल चार्ज कितना आया कार्बन का? वेरी गुड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल 4 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर, इसके पास तो लोन पेयर है नहीं यानी कि 0, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेयर्ड पेयर। आपको दिख ही रहा है कार्बन जो है कितने बॉन्ड बना रखे उसने? 4, यानी कि ये हो गया 1/2 इंटू 8। क्यों किया 8? एग्जैक्टली ये हो गया 4 - 4 यानी कि 0। अब 2 ऑक्सीजन जो है जरूरी नहीं है कि दोनों का अलग अलग निकालो, दोनों कंप्लीटली आइडेंटिकल है। एक का निकालोगे तो दूसरे का भी वही वैल्यू आएगा। कितना आ रहा है? बस 0। तो 0 + 0 + 0, तीनों का फॉर्मल चार्ज 0 आ रहा है। ऐड करने पे कितना आ रहा है? 0। CO2 के माथे पे भी 0 ही चार्ज है। डन। चलो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा चार्ज वाला, जैसे कि कार्बोनेट और नाइट्रेट। ठीक, चेंज करो। कार्बोनेट और नाइट्रेट की कंडीशन में आने के पहले थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन सीखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? कार्बोनेट के पास कितने चार्ज हैं बेटा? -2 चार्ज, यानी कि जब उनको सबको मैं ऐड करूंगा तो कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। डन। और यही इकलौता रास्ता जिससे आप ये पहचानोगे कि आपने सही कैलकुलेशन किया है कि नहीं। अब इधर देखो, एक कार्बन है उसके साथ में कितने? 3 ऑक्सीजन। कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब माइनस में कितने चार्ज? कभी भी ऑक्सीजन को ऐसे वाली हालत में एक ऑक्सीजन को दोनों माइनस चार्ज नहीं देते। क्यों नहीं देते समझो। ऑक्सीजन जो है वो कैसा है? मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट? बाईवैलेंट, यानी कि बॉन्ड बनाता है ना भाई।
तो जब उसके पास कोई चार्ज नहीं है तब वो दो बॉन्ड बनाएगा, यानी कि ऐसा, फिर ऐसा कह लो जब उसके पास कोई चार्ज नहीं, मतलब उसके पास कोई पैसा वैसा नहीं है, तब वो दोनों हाथ से हैंडशेक कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। जब एक हाथ पे आप पैसा दे दोगे तो अब वो क्या करेगा, एक हाथ से हैंडशेक करेगा। डन। तो एक हाथ से पैसा देने का मतलब उसके ऊपर -1 चार्ज। अगर मान लो दूसरे हाथ में भी पैसा रख दो तो अब वो हैंडशेक करेगा किसी से नहीं। अब उसको हैंडशेक करना भी है तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले तो डोनेट करना पड़ेगा। और याद करो कौन सी कंडीशन है, कौन सा बॉन्ड है जिसमें पूरा का पूरा पेयर डोनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्जैक्टली, याद है कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग पढ़े थे ना बेटा, कोवैलेंट उसके बाद कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या था, उसमें पूरा का पूरा पेयर दे रहा था वो। ठीक है, चलिए तो एक चीज इस कहानी से अपने को समझ में आ गई कि जो -2 चार्ज है वो -2 एक ही ऑक्सीजन पे नहीं टिका सकते, अपनी मजबूरी है दो ऑक्सीजन पे -1 टिकाना। डन। चलो अब आओ कार्बन, और उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो ना भाई। वन एस टू, 2s2, 2p2, यही था ना। तो 2s2 2p2 कितना हो गया, 2 + 2 4। चलिए एक है बाईवैलेंट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब बाईवैलेंट होता है तो कितना इलेक्ट्रॉन रखता है अपने पास, 4, यानी कि 2 लोन पेयर। अब यहां ये क्या है, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट वाले। डन। ऑक्सीजन अगर मोनोवैलेंट होता है तो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, यानी 3 पेयर, 1 2 3 4 5 6। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं लगाना है अभी, वरना फॉर्मल चार्ज का आपका कैलकुलेशन गड़बड़। ठीक, हम लोग सिंपल से चल रहे हैं। अब इसमें देखो भाई, इसमें फॉर्मल चार्ज निकालना है। कार्बन का कितना आएगा बेटे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल कितना, 4। अभी भी देखा था। क्यों हुआ 4, क्योंकि कार्बन का होता है 1s2 2s2 2p4, सॉरी 2p2। ठीक, कितना हो गया, 2 + 2 4। चलो तो कार्बन के लिए फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर। लोन पेयर दिख रहा है कि इसके पास, -1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, देखिए तो बॉन्डेड या शेयर्ड कितने हैं भाई इसके पास, अब इस वाले ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं, डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के लिए। फिर एक सिंगल बॉन्ड का निकालेंगे तो उससे तो मालूम चले जाएगा, दूसरा सिंगल बॉन्ड वाला भी सेम आएगा। चलो इसके लिए देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, ये है क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, कितना होगा, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल 6 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर 4 माइनस 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड पेयर, अगेन दिस कम्स टू 4, ये हो गया 2, 6 - 4 - 2, 6 - 6 इक्वल टू 0। डन। अब इसकी कहानी देखो, ये वाले की, इसको क्या करते हैं बेटा, O1 या OA कर देते हैं। ठीक है, ये कौन सा वाला, ये OA है, ये OB है, और ये OC। डन। तो अब OB और OC दोनों तो सेम है, कंप्लीटली सेम, तो एक का निकाल देते हैं। जैसे कि अब निकाल रहे हैं हम लोग OB के लिए, कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल 6 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर कितना, 6 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड पेयर कितना, 2। डन। 6 - 6 - 1 -1। ठीक है, इसका भी कितना आएगा, -1, ये -1, ये -1, ये 0, ये 0, ऐड करो चारों चार्जेस को, कितना आया,
-2, -2 आएगा ना भाई, चारों को ऐड करोगे तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना दिख रहा है आपको? डन। बिल्कुल इसी लॉजिक से आपको बेटे NO3 माइनस का बनाना है, फटाक से बना लीजिए। इसको भी क्या करोगे, पहले ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करके देखो, ऐसा एक नाइट्रोजन, फिर उसके साथ 3 ऑक्सीजन, और 3 में से एक ऑक्सीजन के पास -1 चार्ज। जल्दी से इसको बना लो, उसके बाद फिर इसके आगे की कहानी हेडिंग डाल दी रहना, वेसीपीआर, या वेसीपीआर नहीं, बॉन्ड पैरामीटर्स। अगली क्लास में हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स करेंगे और वेसीपीआर स्टार्ट करेंगे।